Good morning dear students, welcome to Jitin Academy. Today in this class we will start chapter 17th. A fearful fight starts on the island, from the novel The Coral Island, so let's get started. इस साहसिक कार्य के बाद कुछ महीनों तक हम अपने आइलैंड पर खुशी और शांति से रहे। हमने मछली पकड़ने और शिकार करके समय बिताया। आसपास का नजारा देखने के लिए हम पहाड़ों की चोटियों पर भी गए। कभी कभी पीटरकिन ने हमें वहां से निकालने के लिए एक जहाज की कामना की, लेकिन वास्तव में हम में से कोई भी वहां से निकलना नहीं चाहता था। पीटरकिन 13 साल का था, जैक 18 साल का और मैं 15 साल का। लेकिन जैक अपनी उम्र के हिसाब से रोबस्ट और मर्दाना था। जलवायु अद्भुत थी, ये परमानेंट गर्मी थी। वृक्षों पर हर समय फल लगते रहते हैं। हमने नारियल के कपड़े से कपड़े बनाए क्योंकि हमारे असली कपड़े फट गए थे। हम भी तैरे और गोता लगाया, यहाँ तक कि पीटरकिन की तैराकी में भी सुधार हुआ। हालांकि वो गोता लगाने से डरता था। जहाँ तक जैक और मेरी बात है, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हम पानी में पैदा हुए हैं। तभी एक दिन एक खौफनाक घटना घटी। जब जैक और मैं डायमंड गुफा के ऊपर चट्टान पर बैठे थे, हमने क्षितिज पर 2 अंधेरी वस्तुएं देखी। वे क्या हैं? मैंने जैक से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने उत्तर दिया। मैंने भी उन्हें देखा है, हो सकता है कि वे सी गर्ल हों। वे हमारे पास आ रहे हैं, मैंने कहा। वे सी गर्ल से भी बड़े हैं। पीटरकिन ने पूछा, क्या मैटर है? वहाँ देखो, जैक ने कहा। पीटरकिन ने अपनी आंखें छुपा ली। वेल, वो चिल्लाया। नहीं हो सकता है कि वे बोट्स हों। बोट्स? पुरुषों को दोबारा देखने की सोच से हमारा दिल उम्मीद से धड़कता है। जैक ने धीमे स्वर में कहा, वे बोट्स हैं, लेकिन वे अजीब तरह से घूम रही हैं। जैक के चेहरे और आवाज में चिंता थी, फिर वो उछल पड़ा। वे कनू हैं। कनू मीन्स अ टाइप ऑफ बोट। मैं जानता हूँ कि साउथ सी आइलैंड के सभी निवासी वायलेंट मैन ईटर हैं। अगर वे यहाँ उतरे तो हमें खुद को छिपा लेना चाहिए। आशा करते हैं कि वे ऐसा न करें। हम डर गए और जंगल में उसका पीछा करने लगे। हम निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहे थे। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, मैंने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ बहुत सारी लाठियाँ हैं। एक चट्टान के पीछे लेटकर हम कनूज को देखते रहे। जैसे जैसे कनूज करीब आती गईं, हमने फुसफुसाना बंद कर दिया। हमने देखा कि पहली कनू का पीछा दूसरी कनू कर रही थी। उसमें शायद 40 लोग थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दूसरी कनू में केवल पुरुष थे। वे एक युद्ध समूह की तरह लग रहे थे और ड्राइवर्स ग्रुप पहले वाले से आगे निकलने के लिए जमकर पैडलिंग कर रहे थे, लेकिन वे प्रयास में असफल रहे। पहली कनू किनारे पर पहुंची और चिल्लाते हुए वे किनारे कूद पड़े। 3 महिलाएं बच्चों को गोद में लिए हुए जंगल की ओर भागी। वे लोग अपनी रक्षा के लिए भाले और लाठियों के साथ वहीं रुके रहे। तभी दूसरी कनू किनारे पर पहुंची और लोग उन लोगों पर हमला करने के लिए पानी में कूद पड़े जो पहले से ही किनारे पर थे। इसके बाद जो युद्ध हुआ वो सचमुच हॉरिफाइंग था। उन्होंने लाठियां घुमाई और अपने विरोधियों के सिर पर निशाना साधा। वे राक्षसी लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा, बीमार महसूस कर रहा था, लेकिन मंत्रमुग्ध था। आक्रमणकारी दल का मुखिया एक विशालकाय व्यक्ति था। हालांकि वह काला था, उसके बाल पीले थे। ऑफ कोर्स, ये रंगा हुआ था। सिर से पांव तक उस पर टैटू गुदवाया गया था। उसका चेहरा लाल रंग से रंगा हुआ था। चमकती आंखों और सफेद दांतों से वो एक भयानक राक्षस प्रतीत होता था। वो पहले ही 4 लोगों की हत्या कर चुका था। Some important question and answers question. What activities did the protagonists engage in while living on the island? Answer. The protagonists engaged in fishing, hunting, exploring the mountain tops for a better view, making clothes out of coconut cloth, swimming, and diving. Question. What did Jack and the narrator spot on the horizon? Answer. Jack and the narrator spotted 2 dark objects on the horizon. Question. What did Pieterkin think the dark objects might be? Answer. Pieterkin initially thought the dark objects might be seagulls. Question. What did the protagonists hope the dark objects would turn out to be? Answer. The protagonists hoped that the dark objects would be boats carrying men, indicating a potential rescue. Question.
What were the protagonists' concerns about the approaching canoes? Answer. The protagonists were concerned that the canoes might be manned by violent man-eaters from the South Sea Islands. Question. How did the protagonists prepare themselves when they saw the canoes approaching? Answer. The protagonists hid themselves in the woods, even though they had no weapons. They planned to use sticks as makeshift weapons if necessary. Question. What did the first canoe that reached the shore contain? Answer. The first canoe contained about 40 people, including women and children. Question. How did the men in the second canoe behave when they reached the shore? Answer. The men in the second canoe jumped into the water and attacked the men who were already on the shore. Question. How would you describe the battle that unfolded between the two groups? Answer. The battle was described as frightful, with the men wielding clubs and aiming at their opponents' heads. It was a violent and intense confrontation. Question. Can you describe the appearance of the chief of the attacking party? Answer. The chief of the attacking party was a huge man with yellow-dyed hair. He was tattooed from head to foot, had a red painted face, and appeared as a terrible monster with glittering eyes and white teeth. Thank you for taking the time to listen to this content. If you found it valuable, please consider giving it a like and sharing it with others. Also, don't forget to hit the subscribe button on my YouTube channel to stay updated on future content. Your support means a lot to me. Thank you.